रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे। आज की बात में हमारा उर्दू अदब का टॉपिक है। उर्दू अदब में शायरी मौजू है। बहुत अहम शायर हैं, बड़े शायर हैं, साहिर लुधियानवी साहब। साहिर लुधियानवी साहब का छोटा सा तारफ़ कि कहते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बाद जो उर्दू अदब में शोहरत जिनको मिली, हरफ आम पे हैं, लोगों में जो मकबूल है, वो साहिर लुधियानवी है। साहिर लुधियानवी 1921 में लुधियाना में पैदा हुए, इसलिए लुधियानवी कहलाते थे, और उनका असल नाम अब्दुल हई था। साहिर उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था। बहुत कुछ ज़्यादा किताबें नहीं हैं, मगर उनकी वजह शोहरत अदबी शायरी के अलावा फ़िल्मी शायरी है। फ़िल्मी सनत को, फ़िल्मी गीतों को वो मान, वो बढ़ावा, वो शोहरत इतनी दी कि सैकड़ों ऐसे गीत हैं जो आपने हरफ आम में सुने होंगे, मगर आपने गौर बहुत कम किया होगा। तो अब्दुल हई साहिर लुधियानवी, उनके वालिद चौधरी फजल थे, और आपको शायद ये मालूम कम हो कि वो अपने वालिद की 11वीं बीवी सरदार बेगम के इकलौते बेटे थे। मगर वालिद साहब सख्त गिर सरदारी निज़ाम के आदमी थे, तो उन्हें मोहब्बत अपने वालिद साहब की नहीं मिली। ननियाल में परवरिश पाई, और वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पेशो आबताब देखे। बहुत नज़मों के भी शायर हैं, गज़लों के भी शायर हैं, बहुत सी शायरी है। तो हम उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा खुलासा पेश करेंगे। हो सके इतनी शायरी हम न कह सकें। एक कथा है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दत तो महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास रहता हूँ। तो ननियाल के बाद कहते हैं कि वो मैट्रिक किया उन्होंने, इंटर किया, खालसा स्कूल था। इंटर के बाद बीए न कर सके, बीए में रेस्टिकेट हुए, कॉलेज से निकाले गए, क्योंकि वहाँ एक सिख लड़की थी शेर कौर, और उन पर फरेफ्ता हो गए। उस इशू में उन्हें कॉलेज से निकाला गया। उसके बाद कहते हैं बम्बई में रहने के बाद लाहौर भी आए थे, वहाँ सवेरा मैगज़ीन निकाला था अहमद नदीम कासमी के साथ। अहमद नदीम कासमी साहब का कहना है कि साहिर लुधियानवी की शायरी का सबसे बड़ा ख़ासा ये है कि उनकी शायरी में शदीद एहसास पाया जाता है। उसके अलावा दूसरे नाक़दीन का कहना है कि साहिर लुधियानवी की शोहरत का ख़ासा ये भी है कि वो मज़दूरों, किसानों और निचले तबके के पिसे हुए लोगों का ज़िक्र करते हैं, इसलिए वो लोगों के हरफ आम ज़बान में आते हैं। उनकी शायरी तो है, मगर उसके अलावा उनके सैकड़ों गीत हैं जो आपने सुने होंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, ये वो गीत है जो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाता है। कहते हैं कि 44 में 1944 में ज़हीर काश्मीरी उनके दोस्त थे, एक कॉलेज के फंक्शन में उन्हें मुशायरे में ले गए, जहां उन्होंने ताज महल नज़म पढ़ी। नज़म क्या थी? उनका सुनाना था कि सारे कॉलेज से लेकर सारे बम्बई और दिल्ली तक वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। ताज महल उनकी आज भी नज़म गाई जाती है कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझ पे, बज़्म शाही से गरीबों का गुज़र क्या माना। एक शहंशाह ने ताज महल बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तवील नज़म है, मगर कहते हैं कि साहिर लुधियानवी वो शायर हैं कि 1980 में दुनिया से चले गए, मगर आज तक हरफ आम में लोगों की ज़बान में है, और हर जिन्स में हर मकबूलियत उनके पाँव में खड़ी रहती है। उनकी शख्सियत कहते हैं कि लाओबाली शख्स थे, अपनी फ़िक्र नहीं करते थे, मगर मोहब्बत से लबरेज़ आदमी थे। बहुत से माशके थे, मगर एक माशका अमृता प्रीतम से उनका बहुत ज़ोरदार था, जो अदबी हलकों में बहुत माना जाता है। फिर लाहौर में रहने के बाद 1948 में वापस बम्बई चले गए, और फिर फ़िल्मी सनत से वाबस्ता हो गए। फ़िल्मी सनत से पहली फ़िल्म उनको आज़ादी की राह में गीत लिखा, मगर फ़िल्म न चल सकी, गीत न चल सका। फिर कहते हैं कि किसी की कम्बिनेशन से पारस से आदमी हीरा बनता है, तो एक मौसीकार थे आर.डी. बर्मन, उनके साथ उनकी जोड़ी ऐसी जची, तो कहते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी शायरी ने एक नया मोड़ ले लिया, और सैकड़ों गाने ऐसे थे जो हरफ आम में मकबूल हुए। मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, बाबुल की दुआएं लेता जा, ठुमरी लागा चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, इसके तुम अगर मुझसे
और यूं ही मोहब्बत करती रहो, मैं यूं ही गुनगुनाता रहूं, ये नज़म है। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों गीत जो आपने सुने होंगे, शायद गौर नहीं किए होंगे। अब आते हैं साहिर लुधियानवी के उस पहलू पर कि उनको रातों रात शोहरत मिल गई। एक आम गरीब आदमी जो लावारसों की ज़िंदगी गुजारता था, आर.डी. बर्मन के साथ उनकी ऐसी जोड़ी जची कि फिल्मी सनत का अहम सितारा बन गए और वो शोहरत की बुलंदियों के साथ दौलतमंद हो गए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। अब 2 किताबों का हवाला है। एक किताब है अक्षय मानवी साहब की, कहते हैं पीपल्स पोइट्स साहिर लुधियानवी। दूसरी एक मकामी अखबार का हवाला है, फरासत रिजवी साहब ने लिखा है कि जब वो खुशहाल हो गए तो उनके अंदर तकब्बर आ गया, गुरूर आ गया। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सी शराइत रखी, जिनमें 3-4 जो हैं वो बहुत अहम है। नंबर पहले कहा कि अब मैं किसी भी बनी हुई धुन पर गीत नहीं लिखूंगा, मैं गीत लिखूंगा उसके बाद धुन बनेगी। दूसरी शर्त उन्होंने इंडस्ट्री में रखी कि कहा कि आर.डी. बर्मन के पास मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद अपना बाजा लेकर मेरे पास आएंगे। क्योंकि आर.डी. बर्मन आला ज़र्फ़ आदमी थे। उन्होंने कहा न मुझे ऐसी शोहरत, न पैसा चाहिए, न ऐसा दोस्त चाहिए जिसके पास मैं अपनी अना को ख़त्म करके जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो जोड़ी टूट गई। उसके बाद आर.डी. बर्मन ने कोई भी उनके साथ धुन नहीं बनाई। तीसरी शर्त बहुत दिलचस्प है। लता की शोहरत और इनकी शोहरत बिल्कुल मसावी थी। इन्होंने कहा था कि मैं उनकी फ़ीस से जो वो रकम लेती हैं लता, 1 रुपया ज़्यादा लूँगा, जो कि वो मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। चौथा मुतालबा कि अगर रेडियो पर या फिल्म इंडस्ट्री में जब भी जिक्र होगा तो उस गीत के साथ शायर का नाम ज़रूर लिया जाएगा। यही वो रिवायत थी। मुतालबा माना गया कि वो उस गीत के साथ शायर का नाम लेते थे कि फ़लाँ गीत साहिर लुधियानवी का है। मगर तकब्बर का ये आलम था कि इंडस्ट्री के लोग आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते गए। उनका अपना मौसन आर.डी. बर्मन जो उनसे अलग हुआ तो गुमनामियों में आहिस्ता आहिस्ता वो घिरने लगे। एक कोटेशन नहजुल बलागा से हज़रत अली रज़ा कहते हैं कि जो शख्स अपने आप को बड़ा समझता है वो हकीकत में हकीर होता है। और यही हालात थे कि 1980 में वो बिल्कुल गुमनामी की तरफ गए। शोहरत आहिस्ता आहिस्ता चलती गई, गीत गज़ल नहीं लिख पा रहे थे। मजमूई तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के अलावा उन्होंने परछाइयाँ किताब लिखी, गाता जाए बंजारा लिखी, मगर जो शोहरत थी मिली वो तलखियाँ से मिली। इन 3-4 किताबों के अलावा कुछ नहीं दे सके। बहुत सी नज़में, बहुत से गीत, बहुत सी गज़लें लिखी, मगर इस तकब्बर में इससे वो तन्हा होते गए और अकेले होते गए। एक उनकी नज़म का छोटा सा है मिसरा आपको बताऊं कि बोल न बोले जाने वाले, सुन तो ले दीवानों की, अब नहीं देखी जाती हालत ये अरमानों की। हुस्न के खिलते फूल हमेशा बेदर्दों के हाथ बिके, चाहत के मतवालों को धूल मिली अरमानों की। लेनन अवार्ड मिला उनको, बहुत से और अवार्ड मिले। लेनन अवार्ड में उन्होंने नज़म लिखी। उनकी 2 लाइनों को चाहूँगा कि एक शेर बताऊँ कि आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। ये गुमनामी और शोहरत का सफ़र ज़िंदगी में इंसान अगर जब अपने आप को नहीं सुनता, नहीं समझता, अपनी नफ़ी करता है तो वो अजीम होता है। अगर वो अपने आप को समझने लगता है तो पस्त हो जाता है, गुमनाम हो जाता है। यही शायर लुधियानवी का शार्ट रिव्यू था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।